हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको फरवरी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले आपको बता देते हैं फरवरी का एडमिट कार्ड आ गया। आप जाके आसानी से नाइलेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन नंबर और डीबी की ज़रूरत होगी बस। चलिए अगले सवाल, पहले सवाल पे आते हैं। फाइबर ऑप्टिकल हाईवे एडवांटेज। ऑफ फाइबर ऑप्टिकल का एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फाइबर ऑप्टिकल का एडवांटेज होता है कि इंस्टॉल करने में आसान होती है। बीइंग चीपर टू इंस्टॉल, बीइंग इरेजर टू इंस्टॉल टू ट्विस्टेड वायर। मतलब कि ट्विस्टेड वायर जो नॉर्मल केबल होती है उनसे उनके मुकाबले ये इंस्टॉल करने में आसान होती है कि इसके अंदर कोई इंटरफेस नहीं होता या फिर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि एक सीध में इंस्टॉल होगी, कोई मोड़ ओड़ नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बीइंग चीपर टू इंस्टॉल। मतलब कि ट्विस्टेड वायर के मुकाबले ये बहुत ही सस्ती होती है, बस इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इंस्टॉल करने में बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती वायर आती है, 6-7 रुपये मीटर आती है। शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा अमंग ऑथराइज यूजर। तो ऑथराइज यूजर के बीच अगर हम अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को और डाटा को शेयर करने हैं तो हमें क्या आंसर इसमें सही होगा। इसमें हमारा होगा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीपीयू नेटवर्क या फिर डीडीएनएस। तो हमारा राइट आंसर होगा नेटवर्क। नेटवर्क यहाँ पे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा जिसकी मदद से हम जो है अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आसानी से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक प्रिंटर है और हमारे पास 2 कंप्यूटर है। दोनों कंप्यूटर के बीच हम नेटवर्क के माध्यम से उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा कंप्यूटर है उसमें हम साथ शेयर नहीं करना चाहते तो शेयर नहीं होगा। चलिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वाईफाई पासवर्ड। तो वाईफाई पासवर्ड की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 63 कैरेक्टर तक होती है, 8 से लेकर 63 तक। और इसमें आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, तीनों यूज कर सकते हैं। ओपन ए न्यू टैब इन द फॉरग्राउंड फ्रॉम द एड्रेस बार। अगर कोई एड्रेस बार पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद और नया टैब आपको खोलना है तो आप आल्ट प्लस इंटर जब भी दबाएंगे किसी लिंक के ऊपर तो वो लिंक जो है एक नए टैब में खुल जाएगा। मैं आपको कर बता रहा था। तो अगर जैसे कि हम आपको एग्जांपल करके दिखा देते हैं तो जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा एड्रेस बार से अगर हमें कोई, यहाँ पे देखिए एड्रेस बार लिखा हो, तो एड्रेस बार से अगर हमें कोई चीज़ पोस्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि हम कुछ खोल लेते हैं ये वाली साइट। तो यहाँ से अगर हमें कोई चीज़ नए डॉक्यूमेंट खोलना है तो हम यहाँ पे देखिए कंट्रोल और आल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो ये इसे नए टैब पे खुल जाएगा आसानी से। लेकिन ये एड्रेस बार पे होगा, ये किसी लिंक पे काम नहीं करता, एड्रेस बार के ऊपर ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द वेब पेज। वेब पेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेब पेज को प्रिंट करने के लिए और नॉर्मल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सेम वही हमारी कंट्रोल पी ही प्रिंट की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है या फिर विकीपीडिया सर्च। कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे विकीपीडिया जो है हमारा इंसाइक्लोपीडिया है, ये हमारा कोई सर्च इंजन नहीं, बाकी तीनों हमारे सर्च इंजन है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाउ लॉन्ग द IP6 एड्रेस। IP6 एड्रेस जो होता है हमारा 128 बिट का होता है और IP4 एड्रेस जो होता है हमारा 32 बिट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन फॉर्मेट ऑफ द लाइन। लाइन ओएस का क्या फॉर्मेट होता है। यहाँ पे प्लेस टू प्लेयर होता है, कॉमन सर्वर होता है या फिर CDMA CD होता है या फिर पीयर टू पीयर होता है। लाइन ओएस का हमारा जो फॉर्मेट होता है वो पीयर टू पीयर होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो जैसा कि हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, फिर भी आपको समझा देते। देखिए ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक वेब एड्रेस है, मतलब कि वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पे ऐड का सिंबल नहीं है तो पहला कट गया। दूसरे वाले में HTTP का पूरा प्रोटोकॉल लिखा हुआ तो ये भी नहीं हो सकता और इसमें भी ईमेल का सिंबल नहीं है। थर्ड वाले में बिल्कुल ईमेल का सिंबल नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही में ईमेल का सिंबल है, यानी कि ये वाला। और ध्यान रखिएगा एक ही ईमेल का सिंबल होता है एक ही जगह पे, 2 बार वहाँ पे ईमेल का सिंबल नहीं होता और पहले डॉट वोट नहीं रहती है। तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये ईमेल का सिंबल हो गया और ये हमारा डोमेन नेम हो गया, ये लास्ट वाला पूरा। और ये हमारा ईमेल का सिंबल हो गया। ईमेल का सिंबल अगर नहीं रहेगा तो ईमेल एड्रेस नहीं रहेगा, फिर वो हमारा लिंक बन जाएगा, वेब एड्रेस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। द केबल विच रिक्वायर्ड टू मेक ए कनेक्शन बिटवीन दो कंप्यूटर के बीच अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो कौन सी केबल लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्ट्रेट हाउस केबल यानी सीधी केबल लगानी होगी, मतलब कि एक लाइन केबल खरीदिए आप। नॉर्मली जो हमारी पैच केबल आती है उसको डायरेक्टली दोनों कंप्यूटर से जोड़ दीजिए, दोनों कंप्यूटर को IP दे दीजिए और आपका नेटवर्क बन गया। दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से डाटा को शेयर कर सकते हैं, उसको क्रॉस केबल कनेक्शन भी बोलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है।
गेटवे हमारा नेटवर्क डिवाइस है, राउटर हमारा नेटवर्क डिवाइस है, स्विच हमारा नेटवर्क डिवाइस, लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर होगा लाइनक्स। अगले सवाल पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम बहुत बार बताया गया है, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द फैसिलिटी टू मूव फ्रॉम वन वेब पेजेस टू अदर। अगर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो कौन सी फैकल्टी आपको मिलती है? तो यहाँ पे हमारी जो है हाइपरलिंक जो होती है, इस फैसिलिटी से एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं आप। और जब भी हाइपरलिंक आपको दिखेगा तो वहाँ पे ऐसे आपका हाथ का आइकॉन बनकर आ जाएगा जब भी किसी वेब पेज पे हाइपरलिंक रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन यू स्टार्ट वेब ब्राउजर द फर्स्ट वेब पेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट वेब पेज जो होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। किसी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है उसको भी वेब पेज हम बोलते हैं। और हम अपने ब्राउज़र को जब पहली बार खोलते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको भी हम फर्स्ट होम पेज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ वाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टैब। न्यू टैब को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ओपन न्यू टैब करने के लिए हमें कंट्रोल टी दबानी पड़ती है, उससे हमारा न्यू टैब खुल जाता है। शिफ्ट और एम से नहीं होता, कंट्रोल एन से नया विंडो खुल जाता है। और इंसेंटो मतलब क्या, प्राइवेट टैब खोलना है तो कंट्रोल एन के साथ साथ आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे तो प्राइवेट टैब खुल जाएगा और गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो विंडो खुल जाएगी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैन बी यूज। तो क्लाइंट सर्वर कहाँ पे यूज होता है? तो लाइन के अंदर भी होता है, वाइन के अंदर और माइन के अंदर भी। तो अगर आप दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कराते हैं, तो पहला कंप्यूटर हमारा सर्वर बन जाएगा और सेकंड कंप्यूटर हमारा क्लाइंट बन जाएगा। अगले सवाल पे आता है, हाइपर टेक्स्ट इज आल्सो नो एज ए हाइपर लिंक। राइट आंसर इसका ट्रू होगा, हाइपर टेक्स्ट को ही हाइपर लिंक बोलते हैं। एक कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाई बाय। तो कंप्यूटर इंटरनेट में जो होता है, अगर इंटरनेट में कोई भी कंप्यूटर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हर कंप्यूटर का अपना एक इंटरनेट में आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल का मोबाइल नंबर होता है यूनिक। हम किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, लेकिन यूज़ कर रहे हो, लेकिन हमारा मोबाइल नंबर जो होता है उसी से हमें आईएसपी पहचानते हैं और हमें उसी की मदद से ही हमारे फ़ोन पे मोबाइल पे कॉल आती है। तो उसी को हम मोबाइल नंबर बोलते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में हमारे कंप्यूटर को जो है आईपी एड्रेस से जाना जाता है। अब ये पूछ रहा है, द टू पार्ट ऑफ द एन ईमेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाय। तो यहाँ पे बोल रहा है दो पार्ट होता है ईमेल एड्रेस में जिसको सेपरेट करता है एंड का सिंबल। तो हमने ऊपर ही बताया था, ये ट्रू आंसर होगा। पहला पार्ट होता है हमारा यूजर नेम का, दूसरा पार्ट होता है हमारा जो होता है वेब एड्रेस का। वेब एड्रेस मतलब कि जिसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं। जैसे द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी में, तो इंटरनेट के टर्म में आईपी का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट के टर्म में आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर मैसेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सचेंज में कंप्यूटर जो मैसेज स्टोर करता है टेली कम्युनिकेशन में, वो कैसे स्टोर करता है? वो हमारा स्टोर करता है ईमेल के रूप में स्टोर करता है। अब यहाँ देखिए टेली कम्युनिकेशन बोल रहा है, इन द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर मैसेज बाई टेली कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का जो मैसेज स्टोर करेगा एक्सचेंज में वो कैसे करेगा? वो हमारे ईमेल के फॉर्म में करता है। ठीक है, एफ टी पी जे एफ टी पी कौन सा प्रोटोकॉल पूछा है? स्टेटफुल प्रोटोकॉल है या फिर स्टेटलेस? अब ये हमारा एफ टी पी जो है स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि एक बार जब कनेक्शन एच टी पी सर्वर से हम बना लेते हैं तो तब तक हमारा कनेक्शन इस बना रहता है जब तक वो पूरी फाइलें हमारे पास आ नहीं जाती। क्योंकि फाइलें जो होती है हमारा इंटरनेट, अभी आगे बताएंगे, पैकेट स्विचिंग पे नेटवर्क पे काम करता है। तो 1 GB की फाइल वो एक बार में नहीं भेजता है, एक ही पैकेट बना के वो छोटे छोटे पैकेट में भेजता रहता है। इसलिए स्टेटफुल मतलब कि कनेक्शन डायरेक्टली बनाए रहता है। जबकि हमारा वेब पेज होता है वो एक छोटा वेब पेज रहता है, काफ़ी उसकी साइज़ बड़ी नहीं रहती, तो एक ही बार में पूरा का पूरा वेब पेज हमारे वेब एड्रेस में आ जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कोई बहुत बड़ा वेब पेज होता है तो वो डाउनलोड होता है, मतलब गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स देखेंगे तो ऊपर ऊपर प्रो से लिख कर आता है, तो वो डाटा डायरेक्टली सेंड करता रहता है। तो एक बार कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद वो आप अगर इंटरनेट बंद भी कर देंगे तो वेब पेज आपका खुला रहेगा। लेकिन एफ टी पी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए एफ टी पी को हम स्टेटफुल प्रोटोकॉल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पैन। अब यहाँ पे पैन नंबर वाला पैन नहीं, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर वाला पैन नहीं माना जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। अगर आप ब्लूटूथ की मदद से
एक नेटवर्किंग एरिया बनाते हैं जो कि 10 से 15 मीटर के अंदर होता है, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। पहले इसकी ब्लूटूथ की मदद से इंटरनेट चलाते थे, क्योंकि उस टाइम हॉटस्पॉट नहीं हुआ करता था, मतलब वाईफाई नहीं हुआ करता था। द एक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग वेब इज नो ऐसे सर्फिंग। तो इंटरनेट पे अगर आप घूम रहे हैं, मतलब कि इधर से उधर से वेबसाइटों को देख रहे हैं, तो उसको हम सर्फिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, ये तो पहले भी आपने आया था, विच वन ऑफ द करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले वाले ईमेल के अंदर हमारा जो है ये एकदम राइट आंसर होगा, तो पहला वाला ही इसमें राइट होगा। सेकंड वाला राइट क्यों ना होगा, हमने बताया इसमें देखिए 2 बार यहाँ पे ऐड का सिंबल लगा हुआ, तो ये सही नहीं होगा। थर्ड वाले में ऐड का सिंबल ही नहीं है, फोर्थ में भी ऐड का सिंबल नहीं, तो दोनों नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये सेपरेट करता है ये डोमेन नेम को, और ये यूजर नेम को सेपरेट कर रहा है दोनों को, तो ये हमारा ऐड हो गया ये ऊपर वाले क्वेश्चन का। वाट द फुल फॉर्म ऑफ द WWW। ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये ट्रिपल डब्ल्यू से संबंधित एक सवाल और आएगा। हमने जो ऊपर अभी बताया था, ब्लूटूथ नेटवर्क जो होता है उसको हम पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर के लगभग होती है, तो ये बहुत ही स्मॉल एरिया में बनाया जाता है। ISP कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, तो ये राइट आंसर इसका फास्ट होगा। ISP ही हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि ISP का पूरा नाम ही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले सवाल पे आता है, ईमेल मैसेज आर यूजली एड्रेस्ड एंड डिलीवर टू वन टू और टू पीपुल। एक या दो ही लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है, ऐसा है? तो नहीं, हम ईमेल बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। जीमेल हमारा जो है 500 लोगों को एक बार में ईमेल भेजने की सुविधा देता है, और पर डे उसमें आप 500 लोगों को ही ईमेल भेज सकते हैं। रहेगा विच नेटवर्क की यूज फॉर बिल्डिंग ए कैंपस। कैंपस के अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसको हम लैन बोलते हैं, क्योंकि वो लोकल एरिया इंटरनेट के अंदर आता है, मतलब लोकल के अंदर ही रहता है। लोकल का अंतर है कि जो नेटवर्क 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर होता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मानते हैं। और नॉर्मली जो लाइन केबल होती है उसकी क्षमता से 100 से 150 मीटर ही होती है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की लाइन होती है उनकी क्षमता जो है 300 मीटर तक भी होती है, लेकिन हम उसको रिपीटर और स्विच की मदद से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ये नॉट द इंटरनेट सर्च इंजन। इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन है? तो गूगल इंटरनेट सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, फेसबुक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सारे सवाल इंटरनेट से संबंधित है, मतलब कि चैप्टर 6 से। तो कल वाले वीडियो हम चैप्टर 7 बढ़ाएंगे, फिर 8 और 9, क्योंकि ये 4 चैप्टर जो है इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लगभग। अगर इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आपका ट्रिपल सी आराम से पास हो जाएंगे आप। पे 6, 7, 8, 9 को पढ़ लीजिए अच्छे से बस। ए नेटवर्क डायट लिंक मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक नेटवर्क जो होता है, एक नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर को पूरी दुनिया में जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। सॉरी, इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट नहीं बोलते। इंटरनेट मतलब होता है जैसे बैंक का नेटवर्क होता है, कि बैंक का नेटवर्क जो होता है एक पार्टिकुलर बैंक का नेटवर्क सिर्फ अपने बैंक के अंदर ही काम करता है। जैसे कि BOB का जो नेटवर्क होगा BOB के अंदर ही होता है, उसको इंटरनेट नहीं बोलते, इंटरनेट बोलते हैं। मतलब कि एक होम नेटवर्क जिसको बोलते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे लोकल एरिया इंटरनेट ही रहता है, लेकिन बड़े लेवल का लोकल एरिया इंटरनेट रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जब सारे ऑफिसों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसी नेटवर्क को बनाती, तो उसको इंटरनेट नहीं बोलती, इंट्रानेट बोलते हैं उसको। हाउ मनी लेयर आर फाउंड इन द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है, जैसा कि आप यहाँ बगल पे देख सकते हैं 7 लेयर होती है। चारों तो का नाम यहाँ पे लिखा है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को हम स्पैम ईमेल बोलते हैं। और अब चूँकि सारे ईमेल सर्विस के अंदर स्पैम फिल्टर लगा होता है, जो ईमेल को स्पैम ईमेल को फिल्टर कर देते हैं और उसको एक अलग फोल्डर में ले जाकर रख लेते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद डिलीट हो जाता है। मतलब ईमेल जो है स्पैम ईमेल 30 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, तो होता है W3C। आपने बहुत बार सुना होगा। W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका पूरा नाम होता है W3C। तो याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिपल सी में कई बार पूछा जाता है W3C का मतलब क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका पूरा नाम होता है। व्हाट सर्वर डज द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन लेयर में कौन सी सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारी बोथ होती है, प्रोसेस टू प्रोसेस भी होती है और इंड टू इंड इंक्रिप्शन सर्विस, दोनों सर्विस हमारी प्रोटोकॉल प्रोवाइड की जाती है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देयर आर 4 लेयर इन द TCP IP मॉडल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रू। आई TCP IP में जैसा कि आप यहाँ पे बगल देख सकते हैं, TCP IP में हमारी 4 लेयर होती हैं और चारों लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे DSL इज ए कनेक्शन। तो DSL हमारा जो होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता था पहले। ये हमारा BSNL और MTNL ही इसको वर्जनली जो है ऑन करती थी, बाद में इसमें एयरटेल भी जुड़ गया और रिलायंस भी जुड़ गया, बाद में ये BDSL तक आई और इसकी मैक्सिमम जो स्पीड थी DSL की जो थी 100 Mbps थी, BDSL की जो है उसकी मदद से उसको थोड़ा और बढ़ाया गया। बाद में अब ये फाइबर ऑप्टिकल में रिप्लेस कर दी गई और ये सारी जो केबल थी वो DSL नेटवर्क पर काम करती थी। तो ये सारा नेटवर्क इसको जो है ब्रॉडबैंड मॉडेम भी बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट यूजेज होता है, इंटरनेट यूज करता है क्या? इंटरनेट यूज करता है हमारा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग मतलब कि यहाँ पे डाटा जो होता है पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है, एक ही बार में पूरा नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर एक बार में भेजते हैं और डाटा किसी वजह से बीच में रुक जाता तो पूरा का पूरा वेब पेज जो होता है लोड नहीं हो पाता, इसलिए टुकड़ों में डाटा को ट्रेवल कराया जाता है। कैन आई प्रिंट ए वेब पेज? तो यहाँ पे पूछा रहा कि आप वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं आप आसानी से, Ctrl+P दबा के आप उसको प्रिंट कर सकते हैं और बहुत सारे वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम में आप उसको PDF में सेव भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। टोटल 50 क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला 50 क्वेश्चन आपको कल देंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WAIS? तो WAIS का पूरा नाम होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, जिसकी मदद से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच लेयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? कौन से साल हमारा जो है फर्स्ट ईमेल भेजा गया था? फर्स्ट ईमेल हमारा 10 अक्टूबर 1971 को भेजा गया था। इंटरनेट इज नॉट ए कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सर्विस। यहाँ पर पूछा रहा इंटरनेट एक कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सर्विस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा फास्ट। इंटरनेट में हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आसानी से। FTP टूल इज टू, तो यहाँ पर पूछा रहा है यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फाइल अमंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। FTP क्या करता है? यहाँ पे आर्चीव डाटा यहाँ पे सेव करता है डाटा को, कॉपी फाइल फ्रॉम इंटरनल सोर्स या फिर डिलीट फाइल फ्रॉम इंटरनेट। तो FTP हमारा एक दूसरे से इंटरनेट की मदद से डाटा को एक जगह से दूसरे जगह से भेजने का काम आता है। इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ द मोस्ट डिले टोपोलॉजी? डिले टोपोलॉजी मतलब कि जब हम किसी पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उस जगह से उस जगह पहुंचने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा पहुंचने के अंदर जो टाइम लगता है उसका जो है डिले टाइम उसी को बोलते थे। यहाँ पे हमारी जो रिंग टोपोलॉजी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिंग नेटवर्क में हमारा जो है डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सीधे ना जाते हुए स्टार और मेश में ये अलग अलग कंप्यूटर से घूम के जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है डाटा वहाँ तक पहुँचने में, इसलिए इसको सबसे डिले टेक्नोलॉजी बोला है। DNS स्टैंड फॉर, यहाँ पे DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, और ये हमारा काम जो है इंटरनेट में वेबसाइटों के नाम को ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस में, क्योंकि सारी वेबसाइटें हमारी IP एड्रेस पर रन होती है और हम जो इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो हम सर्च करते हैं वेब एड्रेस। आगे बढ़ते हैं। ये वेब एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज, तो वेब एड्रेस को हम कॉल करते हैं कैसे? वेब एड्रेस को हम URL भी बोलते हैं और URI भी बोलते हैं। तो वेब एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। एवरी वेब डॉक्यूमेंट है जो यूनिक एड्रेस, व्हाट इज द कॉल्ड? अभी ऊपर हमने बताया था हर यूपी का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं URL हर वेब पेज का, और उस URL की मदद से आप वो वेब पेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिफ्रेश बटन रिटर्न टू होम पेज, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। रिफ्रेश बटन हमारा जो होता है पेज को रिलोड कर देता है और इसकी शॉर्टकट की होती है F5। आप वेब ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को जब खोलेंगे और वेबसाइट पर काफ़ी देर तक कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपको उसको रीसेट करना है, रिस्टार्ट करना है, तो आप उसको सिंपली अपने कंप्यूटर से F5 दबा दीजिए और F5 की मदद से आप अपने कंप्यूटर में रिफ्रेश भी कर सकते हैं। हालांकि अब रिफ्रेश का कोई ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। तो फ्रेंड टोटल हमारा ये 50 क्वेश्चन था। तो जिन लोगों ने भी हमारी मेंबरशिप ले ली है CCC इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो उनको डेली ऐसी इस तरह के हमारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सिंपल है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 30 रुपये की है, जिसमें आप पूरे महीने इस तरह से क्वेश्चन आसानी से रोज़ के, और हमारी जो
टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जाके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं आसानी से, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें आप जैसे ही सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको वहीं पे पता लग जाएगा, और आप गलत ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वहीं पे मॉक टेस्ट आप आसानी से दे सकते हैं, जिसमें डेली लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।